दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा है साध्वी की जो छोटे छोटे हम शॉर्ट्स डालते हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो डिटेल में एक वीडियो डालने के लिए बोला साध्वी का कि आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो दोस्तों देखिए, साध्वी का एक पावर सप्लाई है और इसके कनेक्शन कैसे इसका फॉल्ट फाइंडिंग करें, क्या कैसे इसके सेक्शंस को पहचानें, इसमें क्या यूज़ किया है, कौन सी आईसी यूज़ की है एसएमपीएस के लिए और कौन सी आईसी यूज़ की है पीएफसी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले सप्लाई को देखते हैं। यहाँ पर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसी कनेक्शन आता है, यहाँ पे ए फ्यूज़ आता है। जब भी शॉर्टिंग होती है तो आपको ए फ्यूज़ चेक करना है। ए फ्यूज़ ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाने के बाद में आपके फ़िल्टर पे सप्लाई नहीं आएगी। अगर फ़िल्टर पे सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको इसमें कंपोनेंट जो चेक करने हैं उसमें से ये कॉइल चेक करना है, ये ब्रिज डायोड चेक करना है और ये फ्यूज़। इसके साथ में इसके कनेक्शंस भी आपको चेक करने हैं। कभी कभी क्या होते हैं, एक बिल्कुल क्लीन सर्किट है तो हमको आपको क्लोज में दिखाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रैक कट हो जाता है, जैसे कोई डायोड चेंज करता है और यहाँ पे ट्रैक कट हो गया, तो आपको एसी वोल्टेज जो दोनों पॉइंट पे आता है वो एसी वोल्टेज नहीं आएगा। एसी जब नहीं आएगा तो आपका डीसी वोल्टेज भी नहीं आएगा। तो एसी वोल्टेज कहाँ आता है और डीसी कहाँ आता है वो आपको हम बता रहे हैं। एसी वोल्टेज ये दोनों पॉइंट पे आता है। अगर यहाँ पे एसी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट सीरीज़ का कनेक्शन यहाँ पर दे के भी आप देख सकते हैं। ये 2 पॉइंट पे अगर आप सीरीज़ का डायरेक्ट एसी कनेक्शन दे देते हैं, आपकी सप्लाई ओके हो जाती है। तो आपको बैक साइड में ही आपको चेक करना है, जैसे एक कॉइल ओपन हो सकती है, कोई ट्रैक कट हो सकता है, फ्यूज ओपन हो सकता है, तो आपको यही चेक करना है। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एसी सेक्शन में ज़्यादा फॉल्ट नहीं आते हैं, फॉल्ट आते हैं लेकिन लिमिटेड आते हैं। जैसे कॉइल कभी टूट जाती है, ओपन हो जाती है, वैसे बहुत कम ओपन होती है, अब इसका परसेंटेज कम रहता है। मैक्सिमम एक फ्यूज़ आपका ओपन होता है। कभी कभी एक फ्यूज़ और इसके अक्रॉस में एक एनटीसी रहता है, तो एनटीसी ओपन होता है। एक एमओवी कभी कभी अक्रॉस में रहता है, वो शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद में फ्यूज़ या एनटीसी ओपन हो जाता है। तो ये एसी सेक्शन में, ये कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम आता है। ये आपका डायोड हो गया, ब्रिज डायोड। उसके बाद आपका डीसी वोल्टेज, इसके देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट पे आता है। यहाँ से एक कनेक्शन होता है जो जाता है पॉजिटिव जाता है, इसका प्लस जाता है, और माइनस जो यहाँ पे ग्राउंडिंग है, देखिए रेजिस्टेंस के थ्रू, 2 रेजिस्टेंस के थ्रू इस मॉसफेट पे दिया हुआ है। जनरली आप देखेंगे मॉसफेट, बड़े साइज़ के जो मॉसफेट आते हैं ऐसे, वो पीएफसी सेक्शन में रहते हैं। एसएमपीएस में पहले ओल्ड मॉडल में 2 अगर मॉसफेट ऐसे लगे हैं तो एसएमपीएस में भी बड़ा मॉसफेट है, समझ लीजिए आप, या चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक डायोड आपको ज़रूर मिलेगा पीएफसी में 2 लेग का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पीएफसी सेक्शन है। इसके बैक साइड में देखेंगे तो इसकी आईसी देखिए, यहाँ पे एक देखिए ये भी डायोड लगा है, ये भी पीएफ सेक्शन में रहता है। यहाँ जो आईसी लगी है 54B65, ये आईसी पीएफसी की आईसी है। आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं, आईसी का डाटा चेक कर लीजिए नंबर डाल के, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आईसी का फंक्शन क्या है, ये पीएफसी है या एसएमपीएस है। ऐसे पता कर लगाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आईसी का सबसे ये बढ़िया तरीका है कि इसका डाटा चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आईसी किस लिए यूज की है। उसके हिसाब से आप उससे कनेक्शंस देख के आप पता लगा सकते हैं कि पीएफसी सेक्शन कौन सा है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। और इसका एसएमपीएस सेक्शन देख लीजिए, ये एसएमपीएस सेक्शन है। इसमें जो आईसी लगी है LR6842 एस लगी है। ये आईसी आप मार्केट में ढूंढने जाते हैं, मिलती नहीं है। तो इस आईसी के जगह पे आप 2269 OB2269 आईसी लगा सकते हैं। इसमें सिंगल एक मॉसफेट लगता है। ये 8N65, 9N65, 10N65 या 12N65 आप लगा सकते हैं। एसएनपीएस का एम्पियर कम रहता है इस मॉसफेट का, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन जो पीएफसी में मॉसफेट आएगा, जो बड़ा साइज़ का मॉसफेट हमने मेटल में दिखाया आपको, ये 20N60 रहता है। ये 20 एम्पियर के आसपास रहता है। इसमें कभी कभी पीवीसी में भी आता है, पीवीसी में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इसमें जगह दिया नहीं है पीवीसी के लिए। बड़े लेग्स जो दिए हैं दूर दूर दिए हैं, तो सेम मॉसफेट मिल जाते हैं मार्केट में, यही मॉसफेट डालिए। इसमें जो आईसी यूज़ की है एसएमपीएस के लिए, मैंने ये बता दिया आपको। ये पीएफसी सेक्शन हो गया। ये डायोड भी पीएफसी सेक्शन में, ये भी शॉर्ट होता है, इसको भी आपको चेक करना है। और ये जो लगे हैं पीछे, ये मॉसफेट नहीं है, डायोड है दोस्तों। और यहाँ पे ऑटो कपलर लगा है। कोई कोई पूछते हैं कि ब्लिंकिंग हो रही है, 380 भी ब्लिंक हो रहा है सप्लाई, 380 वोल्ट देखिए इस पे आता है। ये ब्लास्टर के लिए कनेक्शन है, ये भी ब्लिंक होता है। और आपका ये आउटपुट भी ब्लिंक हो रहा है 36 और 12 का। तो आपको ये फीडबैक सर्किट ज़रूर चेक करना है। ऑटो कपलर है यहाँ पे, और एक 431 यूज़ होता है। कभी कभी 431 ट्रांजिस्टर टाइप में यूज़ होता है और कभी कभी एसएमडी में यूज़ होता है। इसमें एसएमडी में यूज़ किया है दोस्तों, देखिए ये 431 है। और एक सर्किट जो फीडबैक का जो तैयार होता है आपका एसएमपीएस के प्राइमरी में, जो 2 वाइंडिंग रहती है। एक तो चली जाती है मॉसफेट के लिए, सप्लाई के लिए। दूसरी जो वाइंडिंग होती है वहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा के और डायोड लगा के ये फीडबैक जाता है। सेकंड सप्लाई फीडबैक आप हम बोलते हैं। सेकंड सप्लाई आप सोच लीजिए, वो ये एसएमपीएस आईसी को भी जाता है और पीएफसी आईसी को भी जाता है सेकंड सप्लाई। तो ये एसएमपीएस आईसी के पिन नंबर
7 पे जाता है दोस्तों। जो 2269 है उसके 7 नंबर पिन है, वो सेकंड सप्लाई आती है, तो वो अगर नहीं मिलती है तो भी आपका ब्लिंक होगा। तो इस सर्किट को भी आपको चेक करना होता है ब्लिंकिंग के लिए। फीडबैक और ये सर्किट, इसमें ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम आता है आपका ब्लिंकिंग का। ये डायोड भी कभी कभी शॉर्ट होता है पीएफसी में फॉल्ट आने पे, इसको भी आपको चेक करना है। मार्केट में मिल जाते हैं डायोड ये, तो आपको यहाँ पे एसएमडी डालना है, दूसरा डायोड यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो जब पीएफसी में सर्किट होता है, पीएफसी सर्किट में फॉल्ट होता है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस वगैरह जल जाते हैं। तो आप उस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह डाल दीजिए, मॉसफेट को निकाल दीजिए। अगर ये सर्किट हम ओपन भी रखते हैं तो हमारा एसएमपीएस सर्किट काम करता है और सप्लाई आ जाती है। वो सप्लाई प्रॉपर नहीं रहती है, कम आती है, ब्लिंक होती है कभी कभी। तो आप उसको पहले रिपेयर कर लीजिए, एसएमपीएस ऑन कर लीजिए, उसके बाद में पीएफसी रिपेयर कीजिए। पीएफसी में शॉर्टिंग होने के कारण कभी कभी हमारा ब्रिज डायोड भी जो है वो भी शॉर्ट हो जाता है। ये ब्रिज डायोड शॉर्ट हो जाता है और फ्यूज ओपन हो जाता है। तो इनको आप डाल दीजिए, ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस डाल दीजिए, ये मॉसफेट निकाल के आप रख सकते हैं। उसके बाद सप्लाई ऑन हो जाए, लेकिन 380 आपका उस टाइम पे कम आएगा और ये सप्लाई भी आपकी कम आ सकती है या ब्लिंक हो सकती है। तो आप उसके बाद में फिर इसका ड्राइव चेक कीजिए। इसका जो ड्राइव आएगा सेंस पिन पे 10 से 15 वोल्ट के बीच में आता है, तो उसको चेक कीजिए, उसके बाद में मॉसफेट डालिए। ड्राइव नहीं आ रहा है तो आप मॉसफेट ज़रूर ना डालें, नहीं तो आपका मॉसफेट डैमेज हो जाएगा या नहीं वर्क करेगा। फर्स्ट ड्राइव चेक कीजिए। जब मॉसफेट हम डाल देते हैं तो ड्राइव नहीं दिखाता है, इसलिए वो मॉसफेट ना डालें, पहले ड्राइव चेक करके प्रॉपर तो ही मॉसफेट डालें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्पेयर संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या स्पेयर चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें हमसे, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।